नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ओएमआर शीट कैसे भरें। क्या होती है ये ओएमआर शीट और क्यों हम बात करें इसको भरने की। जैसा कि आपको पता है, इस साल के क्लास 9 से और 12 के एग्ज़ाम एमसीक्यू के होंगे, जिसमें आपको ABCD 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको ठीक करना है। उन ऑप्शंस को भरने के लिए आपको एक OMR शीट मिलेगी। OMR शीट का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये एक ऐसी शीट होती है जिसमें बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं। हर क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, और आपको सही ऑप्शन को काला करना होता है। तो इस वीडियो में हम ये पूरी चीज़ देखेंगे, इस पूरी बात को समझेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी इस OMR शीट को भरना है, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके पेपर में आ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी OMR शीट आपको मिलेगी उसमें ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ होगा, जैसे इसमें लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, GNCT ऑफ दिल्ली, मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली, मिड टर्म एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट 2021-22। तो ये जो सैंपल शीट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से आई है अभी आपके प्री बोर्ड के लिए, और ऐसी एक शीट पे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी होगा। तो हम ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से इस शीट को भरना है ताकि कोई भी गलती ना हो। सबसे ऊपर जो आपके पास ऑप्शन है वो है नेम ऑफ स्कूल एंड स्कूल आईडी। तो जो भी आपके स्कूल का नाम है, आप अपने स्कूल के नाम को बहुत ही ध्यान से भरेंगे और फिर लिखेंगे स्कूल आईडी। जैसे अगर आपके स्कूल का नाम है सर्वोदय कन्या विद्यालय या सर्वोदय बाल विद्यालय या गवर्नमेंट सर्वोदय कोएड विद्यालय, और साथ में किस एरिया में है, जैसे रामपुरा, और उसके आगे लिखनी है आपको स्कूल आईडी। तो यहाँ ब्रैकेट डालिए और ब्रैकेट में अपने स्कूल की आईडी लिख दीजिए। जो भी आपकी स्कूल की आईडी है इसमें लिख के, और ये आपका पहला कॉलम पूरा हो गया। तो स्कूल का नाम और उसके आगे अपने स्कूल की आईडी। अगला जो कॉलम है वो है क्लास एंड सेक्शन। तो सपोज कीजिए आप 9th क्लास के हैं, तो आप लिख दीजिए 9th, और सेक्शन है आपका B, तो 9th B। अगर आप 9th के नहीं हैं, आप 10th के हैं, तो आप लिखेंगे 10th B। आप 10th के नहीं हैं, 11th के हैं, तो आप लिखेंगे 11th B। ठीक है, तो जिस भी क्लास के आप होंगे आप अपनी क्लास सेक्शन के साथ लिख देंगे। फिर है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि आपका विषय कौन सा है। तो अगर आपका सपोज इंग्लिश का एग्जाम है तो आप यहां पे लिख देंगे इंग्लिश। अगर आपका पेपर हिंदी का है तो आप लिखेंगे हिंदी। मैथ्स का है तो मैथ्स लिखेंगे। होम साइंस का है तो होम साइंस लिखेंगे। जो भी आपका एग्जाम है आप उस एग्जाम का नाम यहां पे लिख देंगे। फिर एक ऑप्शन है CWSN, जिसमें आप यस लिखेंगे या नो लिखेंगे। CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो अगर आप स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन हैं, जो कि आपको आपके स्कूल की स्पेशल एजुकेटर बताएगी या आपकी क्लास टीचर आपको बता देंगे, तो अगर आप हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस, अन्यथा आप यहाँ पे लिखेंगे नो। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे नो ऑप्शन आएगा। आपकी क्लास में 90% बच्चे जो हैं वो इसमें नो ही ऑप्शन लिखेंगे। फिर आता है डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहले आप लिखेंगे डेट। जैसे मान लीजिए आपका पहला पेपर 21 अक्टूबर को है, तो आप लिखेंगे 21/10/2021। तो आपने पूरी जो डेट है वो लिख दी कि 21 तारीख को जो डेट थी वो क्या थी। आपने पूरी चीज़ लिख दी 21/10/2021, और ब्रैकेट डालने के बाद आपको डे भी लिखना है। तो जैसे 21 तारीख को थर्सडे है, वीरवार है, तो आप 21 तारीख को लिख देंगे थर्सडे। अगर वेडनेसडे हो तो आप वेडनेसडे लिखेंगे।
अब 21 तारीख को थर्सडे, तो मैंने लिख दिया थर्सडे। इसके बाद आपको कहा जाता है कि स्टूडेंट इज एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय डार्कनिंग द अप्रोप्रिएट सर्कल्स इन रिस्पॉन्स शीट। यानी कि विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और उत्तर पत्रक में उपयुक्त गोले को काला करके प्रश्नों का उत्तर दे। याद रखिए, ओएमआर शीट को भरने के लिए सिर्फ काला या नीला बॉल पेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे। और क्या करना है, फॉर ईच क्वेश्चन डार्कन ओनली वन सर्कल ऑन द रिस्पॉन्स शीट विच एवर यू थिंक इज द करेक्ट आंसर विद ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। यानी कि जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि सही है उस गोले को काला करें। मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि गोले को काला किस तरीके से करना है, और उसे काला करने के लिए केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का ही आप इस्तेमाल करेंगे। इफ़ मोर देन वन सर्कल इज फाउंड डार्कन देन आंसर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। यानी कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपने टिक कर दिए, एक से ज़्यादा गोला आपने काला कर दिया, तो आपके क्वेश्चन पेपर को, उस क्वेश्चन को चेक नहीं किया जाएगा। उस क्वेश्चन में आपको 0 मिलेंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उसमें। तो बहुत ही ध्यान से गोला डालना है। यदि एक से अधिक गोले करते हैं तो उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा, आपका वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कटिंग एंड ओवर राइटिंग ऑफ आंसर्स इज नॉट अलाउड। यानी कि ओएमआर शीट में किसी भी तरीके की कटिंग नहीं करनी है। एक बार जो आपने भर दिया वो बिल्कुल फाइनल है। इफ एनी स्टूडेंट सबमिट्स द ब्लैंक रिस्पॉन्स शीट इट शैल बी क्रॉस्ड बाय द इन्विजिलेटर विद हिज और हर सिग्नेचर एंड मेंशनिंग कैंसल्ड ऑन इट। अब अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक आंसर सबमिट करता है, बिल्कुल ब्लैंक शीट दे देता है, तो उस शीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा ताकि उस पर बाद में कोई ऑप्शन नहीं भरा जा सके। तो जितने भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं उनको बहुत ध्यान से आप भरेंगे। अब देखिए, नीचे आपके सामने लिखा है कि किस तरीके से आपको गोले को काला करना है। आपको बिल्कुल गोले को पूरा अंदर तक काला करना है। ना तो इस तरीके से करना है कि आप कांटा डाल दें या गोले के अंदर भर दें या टिक लगा दें, ऐसा कुछ नहीं करना। जो सही तरीका है वो ये है कि जो भी गोला आपको लगता है कि सही है, अगर ए लगता है तो ए को काला कीजिए, बी लगता है बी को काला कीजिए, सी लगता है सी को काला कीजिए, जिसको भी आप लगता है उसको आप काला करेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन आता है नीचे स्टूडेंट सिग्नेचर, तो यहाँ पे आप अपना जो सिग्नेचर है वो कर देंगे। इस सिग्नेचर को करने के बाद आपका एक ऑप्शन आएगा सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। तो जो भी टीचर आपकी क्लास में आएंगी इसमें वो अपने आप साइन करेंगी, इसमें आपने ध्यान नहीं देना। इन्विजिलेटर का नेम, उनकी एम्प्लॉय आईडी, ये सब आपकी क्लास में आने वाले टीचर करेंगे, इसमें आपका कोई काम नहीं है। अब नीचे जितने ऑप्शन बचे हैं उनमें आपको कुछ ध्यान नहीं देना, वो सब स्कूल का काम है, वो टीचर्स का काम है। इससे पहले वाले सारे ऑप्शन आपने भरने थे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर। जो एग्जामिनर होगा वो इनको फिल करेगा कि आपके कितने मार्क्स थे टोटल, कितने आपके मार्क्स आए हैं। तो इससे पहले आपको जितने ऑप्शन थे वो आपने किए और अब के ऑप्शन आपकी टीचर करेंगी। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और ओएमआर शीट में क्या है। ये ओएमआर शीट की एक साइड हो गई। अब ओएमआर शीट की अगली साइड पे देखते हैं। तो ओएमआर शीट की अगली साइड इस तरीके से होती है, इसीलिए इसे ओएमआर कहते हैं, बिकॉज इसके साइड पे यहाँ ये काले रंग की लाइनें होती हैं। जिस शीट को आप कंप्यूटर में डालेंगे तो कंप्यूटर अपने आप इनमें से आंसर्स को रीड कर लेगा। गलत ऑप्शन अगर आप भरेंगे तो कंप्यूटर आंसर नहीं पढ़ पाएगा। अब इसमें लिखा है फिल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड डार्कन द सर्कल अप्रोप्रिएटली विद ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो बॉल पॉइंट पेन से ही आपको इसे भरना है, बॉल पेन से, या तो नीला या काला। अब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर्स। तो आपको अपना नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। अब सपोज कीजिए कि आपका नाम एना है, तो आपने लिखा ए एन ए। एक बॉक्स के अंदर अपना एक ही वर्ड लिखेंगे, उससे ज़्यादा वर्ड नहीं लिखेंगे। अब अगर आपने पहला वर्ड लिखा है ए, तो आप इस लाइन में देखिए ए कहाँ लिखा है और उस ए को भी काला कर दीजिए। फिर आपने देखा एन, आप देखिए एन कहाँ लिखा है, दूसरी लाइन का एन, और उस एन को भी काला कर दीजिए। फिर आपने देखा ए, इस ए को काला कर दीजिए। पूरा काला करेंगे आप, जिस तरीके से आपको अभी सिखाया था। फिर है आपकी स्टूडेंट आईडी।
अपने टीचर से अभी ही अपनी स्टूडेंट आईडी मांग लीजिए और उसको ध्यान से अपने पास लिख लीजिए, क्योंकि आपको स्टूडेंट आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। अब सपोज़ आपकी स्टूडेंट आईडी है 140। ऐसे तो आपकी स्टूडेंट आईडी बहुत बड़ी होगी, बट अगर आपकी स्टूडेंट आईडी 140 है तो आपने यहाँ पे लिखा 140। सबसे पहले आपने पहली लाइन में 1 लिखा था, तो 1 पे आपने काला कर दिया। मैं यहाँ पे लाल कर रहा हूँ, लेकिन आपने काला करना है, मैं भी काला ही कर देता हूँ। फिर आपने 4 को काला करना है और फिर 0 को। जो भी संख्या आपने ऊपर लिखी है नीचे उसी को काला करेंगे, आप किसी और को काला नहीं करेंगे। फिर आएगी आपकी स्कूल आईडी। तो आपकी जो भी स्कूल आईडी है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल की एक प्रॉपर आईडी होगी, उस आईडी को आपको लिखना है, उसी के हिसाब से पूरा काला करना है। जैसे एक स्कूल की आईडी मैं लिख रहा हूँ 14/11/032। अब अगर 14/11 लिखा तो पहली लाइन का 1, दूसरी लाइन का 4, तीसरी लाइन का भी 1, चौथी लाइन का भी 1, पांचवी का 0, छठी का फिर 3 और अंतिम का 2। 14/11/032। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने पहला वर्ड 1 लिखा था तो 1 को काला कर दिया, दूसरी लाइन में 4 लिखा था 4 को काला कर दिया, तीसरी लाइन में 1 लिखा था 1 को काला किया, फिर 1 को काला किया, फिर 0 को, फिर 3 को, फिर 2 को। तो इस तरीके से आपने करना है। उसके आगे आपकी क्लास, तो आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो आपने 9 को काला कर दिया। सपोज़ आप 9 में नहीं पढ़ते थे, आप पढ़ते थे 10 में, तो आप किसको काला करेंगे? 10 को। और बहुत ही ध्यान से करेंगे। सेक्शन काला करेंगे। अगर आपका सेक्शन बी है, आपने बी सेक्शन को काला कर दिया। ये काला करना, जो ये ब्लैक करना, ये पेन से करना है, बॉल पॉइंट और बॉल पॉइंट पेन से, काले या नीले पेन से। फिर है परीक्षा का रोल नंबर। तो आपको रोल नंबर दिया जाएगा, वो परीक्षा का रोल नंबर आपने लिखना है यहाँ पे। वो आपकी टीचर आपको परीक्षा का रोल नंबर दे देंगी, या तो परीक्षा का रोल नंबर दिया जाएगा या आपकी क्लास का रोल नंबर। अब सपोज आपका रोल नंबर 6 है, तो आप लिखेंगे 06 0 और 6। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस सब कुछ को करने के बाद अब आ गए आपके पास प्रश्न। तो थोड़ी सी स्क्रीन जूम करता हूं आपको समझाने के लिए। ये आपके पास इस तरीके से ओएमआर शीट आएगी। अब आपका पहला प्रश्न है, आपने प्रश्न पढ़ा। प्रश्न पढ़ने के बाद आपको लगा कि इसका बी ऑप्शन सही है, तो बहुत ही ध्यान से आप बी ऑप्शन को इस तरीके से पूरे भर के काला कर देंगे। एक बार आपने बी ऑप्शन भर दिया, आप उसके बाद उसको बदल नहीं सकते। कोशिश भी मत कीजिएगा, आप अपनी शीट खराब कर लेंगे। जिस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, सपोज आपको दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन नहीं आता, पांचवा आता है, आपको पता है कि पांचवें का डी ऑप्शन है, तो आप पांचवा देखेंगे और पांचवें के डी में इस तरीके से पूरा काला कर देंगे। सभी क्वेश्चन को इस तरीके से करने के बाद आप अपनी आंसर शीट की ओएमआर शीट को सबमिट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ओएमआर शीट को आप कहीं से भी मोड़ेंगे नहीं और ओएमआर शीट को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस ओएमआर शीट पे किसी भी तरीके का पेन नहीं चलाएंगे, सिर्फ जहां पर आपको गोले करने या लिखने के लिए कहा जाता है सिर्फ वही करेंगे। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा कि ओएमआर शीट को किस तरीके से भरना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए और मैं उस डाउट का आंसर कर दूंगा। हम आपसे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।